और जनता विश्वास स्थापित करती है इस देश की मीडिया पर, क्योंकि मीडिया जो दिखाएगा वो सच दिखाएगा, जो बताएगा वो सच बताएगा, जो आवाज़ वो उठाएगा वो सच उठाएगा। एक तरफ तो ये लोग चमत्कारों की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ साथियों आप खुद देखिएगा कि जितने भी साधु संत हैं जो बड़ी बड़ी चमत्कारिक चीज़ों की बात करते हैं, जब ये बीमार होते हैं तो सबसे पहले ये इस चमत्कार पर विश्वास ना कर बल्कि उस विज्ञान पर विश्वास करते हैं। उन्होंने एक बात कही कि जो प्रत्येक भारतीय वो सनातनीय है, पूरा भारत सनातनीय है, और इतना ही नहीं भारत के साथ साथ में पूरी दुनिया सनातनी है, और जो लोग इस बात से इनकार करते हैं वो मूर्ख हैं, वो पागल हैं। इन विडंबना है कि जो आज की गोदी मीडिया है वो तथाकथित उन लोगों के कहने पर चलती है जो इस देश में कहीं ना कहीं भ्रामक स्थिति को पैदा करना चाहते हैं, काल्पनिक चीजों को पैदा करना चाहते हैं, काल्पनिक चीजों के द्वारा लोगों के जीवन में इस तरह की दिनचर्या को स्थापित करना चाहते हैं कि जिससे कि लोग सोचने समझने की शक्ति को भी खो बैठे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24/7 नीलम बोध के साथ। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जी हाँ साथियों, ये पंक्तियां किसी और की नहीं बल्कि ये पंक्तियां हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। जी हाँ, जिन्होंने इस देश के नौजवान लोगों के लिए प्रेरणादायक एक पंक्तियां दोहराई और उन लोगों में देशभक्ति की भावना को जगाने के लिए समय समय पर तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस तरह के नारे दिए। और कहीं ना कहीं साथियों आज इस नारे को जो मैं बोल रही हूँ उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि इस नारे का अभी कुछ अलग तरीके से उच्चारण किया जा रहा है, और वो उच्चारण किसी और के द्वारा नहीं बल्कि विवादों में घिरे धीरेंद्र शास्त्री के द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। जी हाँ साथियों, आप देख सकते हैं कि बागेश्वर धाम वाले धीरेंद्र शास्त्री अभी विवादों से दूर होते नजर नहीं आ रहे हैं, और लगातार जिस तरह से आए दिन अलग अलग स्टेटमेंट देकर वो मीडिया में बने हुए हैं और लोगों में सुर्खियां बटोरने का काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं दो पक्षों के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई हमें देखने को मिल रही है। एक पक्ष वो है जो इस देश की अच्छी और सच्ची संस्कृति को स्थापित करने के लिए लड़ाई लड़ रहा है, और दूसरी तरफ वो पक्ष है जो इस देश में काल्पनिक चीजों को लगातार घड़ने का काम कर रहा है। कभी वो चमत्कार की बात करता है, कभी वो सनातन धर्म में विश्वास की बात करता है, कभी वो आस्था की बात करता है, न जाने किस किस तरह की चमत्कारिक चीजों को लोगों के माइंड में स्थापित करने की बात करता है। और सबसे बड़ी बात तो साथियों यहाँ पर यह है कि इस देश की जो जनता है समझ में नहीं आता आखिर वो क्या चाहती है। जब बात मेन मीडिया पर बेसिक मुद्दों की होनी चाहिए, उस समय बेसिक मुद्दों पर बात ना होकर, बेसिक मुद्दों पर चर्चा ना होकर, बल्कि ऐसी चीजों की चर्चा होती है जिससे कि इस देश के लोगों का कल्याण होना तो बहुत दूर की बात है, मैं कहूंगी कि उनके विकास में एक कदम भी वो सार्थक साबित नहीं हो सकती। और साथ ही जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो धीरेंद्र शास्त्री लगातार अलग अलग स्टेटमेंट दे रहा है, और अभी उसने एक चीज और कही है कि इस देश में सबको बोलने की आजादी है, लेकिन जो सच्चा सनातनी होगा, जो हिंदू होगा, वही हिंदू राष्ट्र की बात करेगा, अन्यथा तो इस देश में लोग अनाप शनाप बकते रहते हैं। और जिस तरह से मंत्री जी ने रामचरितमानस को लेकर जो देश के लोगों की आंखें खोलने वाला काम किया और एक स्टेटमेंट उस पर दी, तो साथियों यहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारे लोग तिलमिला गए, और खासकर बागेश्वर धाम के जो धीरेंद्र शास्त्री हैं उन्होंने भी कहा कि ये लोग तो मूर्ख हैं और पता नहीं ये लोग कहाँ से आए हैं, क्यों हिंदू धर्म को, क्यों सनातन धर्म को बदनाम करने पर तुले हुए हैं, और ये हमारे श्री भगवान राम पर सवाल कर रहे हैं। और उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि भारतीयों जागो, जागो सनातनियों जागो, समय आ गया है, अगर अब नहीं जागे तो फिर कभी नहीं जागोगे, और अब जरूरत है हमला बोलने की, बराबरी में खड़े होकर टक्कर लेने की और आमने सामने लड़ाई लड़ने की। तो साथियों इसी तरह से आप समझ सकते हैं और इन्हीं बातों से अनुमान लगा सकते हैं कि धर्म के ठेकेदार आज धर्म के नाम पर देश के लोगों को किस आग में धकेलने का काम कर रहे हैं। और साथियों एक बात और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी, जिस तरह से धीरेंद्र शास्त्री एनडीटीवी के पत्रकार से बात कर रहे थे, और उन्होंने एक बात कही कि जो प्रत्येक भारतीय वो सनातनीय है, पूरा भारत सनातनीय है, और इतना ही नहीं भारत के साथ साथ में पूरी दुनिया सनातनी है, और जो लोग इस बात से इनकार करते हैं वो मूर्ख हैं, वो पागल हैं। और उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि क्योंकि जो पूरा संसार है वो सनातनी है, और सनातनी होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि उनके बाप दादा श्री राम जी रहे हैं, और श्री राम जी उनके बाप दादा हैं, तो इसीलिए पूरी दुनिया सनातनी है। और जो अपने बाप को बाप नहीं कहता, आप उसको सोच सकते हैं कि उसको क्या कहा जाए। तो इस तरह की कुछ स्टेटमेंट धीरेंद्र शास्त्री ने दी है। और साथियों इस तरह की स्टेटमेंटों को जो हम देख रहे हैं कि लगातार जो लोग हैं
आरोप प्रत्यारोप पर लगे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस देश में अच्छे और सच्चे लोग भी हैं जो लगातार ऐसी चीज़ों को खोज कर लाते हैं और लगातार इस तरह के पाखंडी बाबाओं की पोल खोलने का काम करते हैं। और जिस तरह से एक जागरूक लड़की ने इस चमत्कार जैसी चीज़ों को एक कला बताते हुए धीरेंद्र शास्त्री को मुंह तोड़ जवाब दिया है, वो भी साथियों आप सबने देखा होगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सुहानी शाह की, जिसने कि बताया कि ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सिर्फ एक कला है और इसे एक आम आदमी भी अगर प्रैक्टिस करे वो अच्छे तरीके से सीख सकता है। और उसी कला के माध्यम से धीरेंद्र शास्त्री लोगों में कहीं ना कहीं जो धर्म के नाम पर जो धंधा है उसको चलाने का काम कर रहे हैं और अपनी दुकान को गरमाने का काम करें। लेकिन साथियों यहाँ पर बड़ा ही आश्चर्य होता है कि जब देश के लोगों की नज़र मीडिया पर रहती है, क्योंकि मीडिया को इस देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है, क्योंकि मीडिया खासकर वो बातें करते हैं जिसपे कि इस देश की जनता का विश्वास पूरे तरीके से होता है और जनता विश्वास स्थापित करते हैं इस देश की मीडिया पर, क्योंकि मीडिया जो दिखाएगा वो सच दिखाएगा, जो बताएगा वो सच बताएगा, जो आवाज़ वो उठाएगा वो सच उठाएगा। लेकिन विडंबना है कि जो आज की गोदी मीडिया है वो तथाकथित उन लोगों के कहने पर चलती है जो इस देश में कहीं ना कहीं भ्रामक स्थिति को पैदा करना चाहते हैं, काल्पनिक चीज़ों को पैदा करना चाहते हैं, काल्पनिक चीज़ों के द्वारा लोगों के जीवन में इस तरह की दिनचर्या को स्थापित करना चाहते हैं कि जिससे कि लोग सोचने समझने की शक्ति को भी खो बैठे। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें हम बहुत बड़े स्तर पर देखते हैं। और साथ ही मैं बात करूँगी यहाँ पर जो चित्रा त्रिपाठी है जो कि पत्रकार हैं, बड़े ज़ोर शोर से चिल्लाती है, बड़े ज़ोर ज़ोर से बहस करती हैं और उन्होंने तो एक ट्वीट के माध्यम से ये तक कह डाला सनातन धर्म के लिए और उसके समर्थन में कि सनातन धर्म यही सिखाता है, लाखों लोग इन्हें सुनने आए हैं और उसके पीछे इस तरह के अनेक संदेश होंगे। अपने शब्दों से बांध कर रखने की अद्भुत कला है 26 साल के बागेश्वर धाम के पास। तो आप देखिए कि जो पत्रकार महोदय है वो भी कहीं ना कहीं जो चमत्कारिक बाबा है उनके समर्थन में खड़ी नजर आ रही है और यहाँ तक कह डाला कि जो 26 साल के बागेश्वर धाम वाले बाबा है उनके शब्दों में जो कला है वो लोगों को बांध कर रखती है। और जो ये बागेश्वर धाम आपको जो जीने की कला बता रहा है या जो अपने शब्दों के माध्यम से लोगों को बांधने का काम करता है, तो आप 1 महीना इनके पंडाल में जाकर बैठिए और सारा काम धाम छोड़ दीजिए और संविधान के माध्यम से दिए गए हक अधिकारों को छोड़ दीजिए और इनके पंडालों में जाकर कथाएं सुनिए, इनके प्रवचन सुनिए जो आपको बांध कर रखने का काम करेंगे। उसके बाद आप मुझे मिलना और बताना क्या इनके जो शब्द हैं उन्होंने कितना बांधने का काम किया, कितना आपका विकास किया, कितना आपके घर की आजीविका चलाने में कितना इनके जो चमत्कारिक शब्द है उनका सहयोग रहा, जरूर बताइएगा। और साथियों जो चित्रा त्रिपाठी है उनकी इस बात का पलटवार करते हुए जो राजीव निगम है उन्होंने कहा है, इधर का हो गया हो तो अब बाबा राम रहीम के दरबार में भी हाजिरी लगा दो जाकर मैडम, वो भी तो अद्भुत कला में पारंगत हैं, जो जो वो सिखाए उसे सीख कर सनातन को आगे बढ़ाएं। तो साथियों आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो राजीव निगम है उन्होंने पलटवार किया है चित्रा त्रिपाठी पर। और इतना ही नहीं साथियों, जिस तरह से जो धीरेंद्र बाबा हैं वो समय समय पर आप सबने देखा है कि उनके कनेक्शन तो सीधे कभी राम से हो जाते हैं, कभी हनुमान से हो जाते हैं, कभी रावण से हो जाते हैं। अब समझ में नहीं आता कि उनके पास में कौन सी तकनीक है जिसके कारण उनके पास में इतने चमत्कारिक जो तंत्र है और उन तंत्रों के माध्यम से साथियों वो सीधे श्री राम से बात कर लेते हैं, हनुमान से बात कर लेते हैं, रावण से बात कर लेते हैं। तो एक बार वो जितनी भी देश की समस्या हैं उन पर भी चर्चा कर लीजिए। आपने प्रभु श्री राम से, प्रभु हनुमान जी से जितने भी संकट है इस भारत में उन सभी संकटों को श्री राम प्रभु जी और हनुमान जी हरने का काम करें ताकि भारत देश की जनता सुख शांति से अपने घरों में सो सके। लेकिन हम अच्छे से जानते हैं ये सिर्फ पाखंडी लोग सिर्फ अपने पाखंडों के द्वारा अपनी दुकान चलाना जानते हैं। लेकिन इस देश की जनता को भी ये समझना पड़ेगा कि अगर ये चमत्कारिक चीजें होती तो एक बार आप इनसे सवाल कीजिए, आपके जीवन में जितनी भी समस्या है और जब एक बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से लेकर उसके मृत्यु तक का जो बीच का प्रकरण होता है उसमें जितनी भी समस्याएं आती हैं, आप उस बागेश्वर धाम से बोलिए कि जितनी भी सारी समस्याएं, चाहे वो पैदा होने की समस्या हो या बड़ा करने की समस्या हो या स्कूल भेजने की समस्या हो या अच्छी एजुकेशन की समस्या हो या जितना भी रुपया पैसा लगता है उनके जीवन पर या विवाह जैसी जो चीज़ें हैं उनको लेकर हो या मृत्यु तक जो भी संस्कार होते हैं उनको लेकर हो, बागेश्वर धाम आए और बिना कुछ करे, बिना मेहनत करे लोगों को ये करे कि आप चमत्कार करते रहिएगा और वो चमत्कार तमाम देश के लोगों को भी सिखा दे ताकि वो आराम से
इस कड़कड़ाती ठंड में बैठकर उनके पंडालों में ना जाए, बल्कि घर पे बैठकर एक फूंक मारे, एक चमत्कार पढ़े या कोई दोहा स्लोगन पढ़े, जिससे कि उनके जीवन का उद्धार हो जाए। तो साथियों, ये आपको भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि आज कहीं ना कहीं अंधविश्वास में हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं, और जो हमारी आंखों पर धर्म का चश्मा चढ़ा हुआ है उसने तो आप सबको इतना अंधा कर दिया है कि आप सही गलत का भी आकलन नहीं कर पाते। एक तरफ तो ये लोग चमत्कारों की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ साथियों आप खुद देखिएगा कि जितने भी साधु संत है जो बड़ी बड़ी चमत्कारिक चीजों की बात करते हैं, जब ये बीमार होते तो सबसे पहले ये इस चमत्कार पर विश्वास ना कर बल्कि उस विज्ञान पर विश्वास करते हैं, जिस विज्ञान को पढ़कर एक छात्र MBBS डॉक्टर बनता है और अपनी प्रैक्टिस शुरू करता है, और उसी प्रैक्टिस के माध्यम से जब वो MBBS डॉक्टर बन जाता है, फिर वो इन जैसे बाबाओं का उपचार करता है। तो तब आप इनसे सवाल कीजिएगा कि आप कहाँ गए आपके चमत्कार, अब कहाँ है आपकी दिव्य शक्तियां? क्या अब आपकी दिव्य शक्तियों ने काम नहीं किया या आपके चमत्कारों ने काम नहीं किया? देश में इतनी भुखमरी है, क्यों नहीं उस भुखमरी को मिटा देते? आए दिन बहन बेटियों के साथ में अत्याचार होते हैं, बलात्कार जैसी जघन्य अपराध होते हैं, तब कहाँ चले जाते हैं इनके चमत्कार, तब कहाँ चली जाती है इनकी दिव्य शक्तियां? साथियों, सवाल करना सीखिए, मूर्खों की तरह बस भेड़ चाल मत चलिए कि एक लाइन में लगाए तो उसके पीछे एक के बाद आप लोग भी लाइन में लग जाए। आप लोग मनुष्य हैं, और मनुष्य ने इस पृथ्वी पर जितना विकास किया है आज तक साथियों किसी ने नहीं किया। आज अगर हम इस आधुनिक युग में जी रहे हैं और आज जितने भी संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो दिन किसी चमत्कार की नहीं, किसी दिव्य शक्ति की नहीं है, बल्कि वो चमत्कार मैं कहूंगी कि विज्ञान की है। और विज्ञान ने जिस तरह से, इस मनुष्य ने वैज्ञानिक खोज कर करके आज आपको यहां तक पहुंचा दिया है। आप आज बैठकर मुझे सुन सकते हैं, मैं आपको सुन सकती हूँ, आपकी प्रतिक्रिया पढ़ सकती हूँ। तो साथियों, मैं चाहूंगी कि इस वीडियो पर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और मुझे बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और अभी तक जिस भी साथी ने हमारे NB न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगी, चैनल को कुछ ना कुछ आर्थिक सहयोग जरूर करते रहे, क्योंकि पे बैक टू सोसाइटी के माध्यम से कहीं ना कहीं हम अपनी आवाज़ को आगे तक बढ़ाते रहें और हमें हौसला मिलता रहे। तो इसी उम्मीद के साथ में साथियों, चाहे आप थोड़ा सहयोग करें, लेकिन NB न्यूज़ को जरूर सहयोग करें, ताकि हमें भी लगातार काम करने की प्रेरणा मिलती रहे।